हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा तारी पीने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो तारी पीने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और साथ ही साथ इसका कितना डोज है, किस डोज में लेना चाहिए, इसमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय दोस्तों, जानते हैं कि तारी यानी एक प्रकार का मीठा पेय पदार्थ है जो भारी दूधिया रंग के जोरदार चमकने वाला तत्व तो अलग से ही दिखाई देता है कि वो तारी ही है। और तारी में एक पाम वाइन पेय पदार्थ के अमीनो एसिड के साथ साथ पोटेशियम भी पाया जाता है। इसमें जिंक और आयरन की उच्चतम मात्राएं पाई जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है जिंक और आयरन तार के रस में, तारी में पाया जाता है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ ही तार के रस में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और B6 का एक अच्छा स्रोत है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पेट संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करता है। इसकी जो फ़ायदे हैं अनगिनत, बहुत ही इफ़ेक्टिव फ़ायदे हैं, परंतु इसे जो यूज़ किया जाता है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती है जिसके कारण ये हानिकारक भी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो यह एक शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही मददगार होता है। अगर हम त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा को नरमी और चमकदार बनाने में का काम करता है तारी। अगर हम वज़न की बात करते हैं तो वज़न को कंट्रोल करने का काम करता है तारी, यानी आपके शरीर में जो फैट की मात्राएं हैं उसे भी कम करने का भी काम करता है तारी। अगर आप तारी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर की जो एक ऊर्जा होती है वो बढ़ने का काम करता है। इसके साथ ही अगर आप मधुमेह और गठिया से ग्रसित हैं तो भी उम्मीद है कि आपको गठिया रोग में भी फ़ायदा करता है, क्योंकि ये पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ पीने से फ़ायदा ही होती है। और साथ ही साथ मधुमेह यानी डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करने का काम करता है तारी। तो अब जानते हैं कि इसे फ़ायदा उस परिस्थिति में होता है, इसका लेने की जो कुछ तरीक़ाएँ होती हैं वो अलग होता है। आप अगर तारी पीते हैं तो उसे कितने डोज में लेना चाहिए, कौन से तारी को लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इस पर और कैसे लेना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, तभी आपको ये तारी फ़ायदा करेगी, अन्यथा आपको नुकसान ही देगी। तो आइए अब जानते हैं थोड़ा नुकसान के बारे में, उसके बाद बात करेंगे डोज के बारे में। तो नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो यह अधिक नुकसान करता है लीवर पे। लीवर डिजीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है तारी, परंतु अधिक पीने के कारण। इसके साथ ही इसमें पस भी बन जाता है, अधिक पस बनता है। लीवर पस की जो हम बात करते हैं, आप अगर अधिकांशतः तारी पीने वाले व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक तारी पीते हैं तो उनके लीवर में पस बन जाता है और बराबर पस बनता रहता है, तो ये खतरनाक बीमारी के चपेट में आने की उम्मीद रहती है, तो पस बनने के कारण। इसके साथ ही अगर अधिक सेवन करते हैं तो उनके पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी कलह झंझट बना हुआ रहता है, क्योंकि आप जब भी नशा लेते हैं तो वो नशा आपके शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। तो ये थे ही कुछ हानिकारक तत्व। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या साफ़ सफाई पर क्या ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देने की बात करते हैं, जब भी तारी को उतारा जाता है तार पे तो उस समय उसके साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि अगर आप तारी उतार रहे हैं तो आप जिस बर्तन में उतार रहे हैं वो बर्तन को साफ़ करके और पूरी तरह से पैक करके नीचे की ओर उतारना है, ऊपर ले जाना है, या उसको हम धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे। जो हम विटामिन्स की बात किए हैं, जो हम न्यूट्रिशन की बात किए हैं इसमें, तो वो उस समय कारगर होता है जिस समय उस तारी में धूप यानी सूरज की प्रकाश न पड़ा हो। जैसे ही सूरज की प्रकाश पड़ता है तो उस समय तारी की जो न्यूट्रिशनल शक्तियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और उसमें मादकता की शक्तियाँ जो होती है वो बढ़ने लगती हैं। तो मादकता की शक्तियाँ बढ़ जाती है तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर न्यूट्रिशनल की शक्तियाँ बढ़ती हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो फ़ायदेमंद उस समय होता है जब तारी को शाम के समय चढ़ाया जाए और सुबह पहर उतार लिया जाए, तो वो तारी आपके स्वास्थ्य के लिए
मीठा तारी उसे कहा जाता है, आपको स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके कितने डोज में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो सबसे इफ़ेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो तारी को सुबह पहर लेना चाहिए। सुबह पहर सो के उठिए और खाली पेट 250 ग्राम अर्थात 1 गिलास तारी, अधिकतम 250 ग्राम, आपके शरीर यानी वेट पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर कितना वेट का है, कितना वजन का है। तो उस समय यानी अधिकतम आप 250 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम तक ले सकते हैं तारी, कोई हर्ज नहीं है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही सुबह सुबह खाली पेट लगभग 250 ग्राम तक 1 गिलास भी आप पी सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से बिल्कुल सूर्य के प्रकाश से न मिला हुआ होना चाहिए, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है तारी। आप तार के रस को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसे मादकता के रूप में अधिक व्यवहार नहीं कीजिए। एक दिन का जो डोज होता है वो अधिकतम 250 ग्राम का होता है और सुबह पहर खाली पेट लेने की है इसे। तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सौंदर्य के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तार के रस से जो भी न्यूट्रिशन निकलता है, वो जो भी शक्तियाँ हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, B1, B2, B3, B6 के साथ साथ पोटेशियम, जिंक, आयरन की उच्चतम कोटि होती है इसमें, और वो सारे उच्चतम कोटि आपको प्राप्त मिलेंगे। परंतु अगर इसे धूप में रख दिया गया है या इस पर धूप लग गया है तो सारे उच्चतम कोटि समाप्त हो जाते हैं। आपको केवल मादकता की जो इसमें कोटि होती है, ये एक मादकता पदार्थ में बन जाता है और वही आपको मिल पाता है, जिसके कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं या इसके अधिक सेवन से आपके जो मानसिक तत्व हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। तो साथ ही साथ आपके लीवर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पीके होम्यो क्लिनिक को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।